Very good. फिर क्या चीज? ठीक है. Are you wearing shoes? Yeah. बहुत खुशी है और अच्छा लगा मुझे क्योंकि एक तो इसमें सारा अटायर है जो स्पोर्ट्स के हिसाब से और बाकी जो खेल कूद का सामान है वो भी है और मुझे पूरा यकीन और उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने इनके बारे में जाना है और आका है थोड़ा सा पता किया हुआ है उस हिसाब से इनके रेट्स भी बहुत मुनासिब हैं जो मैंने देखा हुआ है. मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन जो मैंने अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाया पता किया तो इनके रेट्स भी ठीक ठाक हैं और मुनासिब रेट्स हैं. तो इससे क्या होगा कि इससे जो लोग अपना अटायर या अपना वो किट्स वगैरह ख़रीद नहीं पाते हैं तो शायद उनको आसानी होगी किट्स खेलने में और उसके बाद खेल कूदने में क्योंकि खेल कूद बहुत अहम चीज़ है और ये जिस्मानी और दिमागी नशोनुमा को बढ़ाता है. जब इंसान की सेहत अच्छी रहती है इंसान भागम भाग करता है तो जैसे हम पहले अपने छोटे थे तो हम अक्सर पैदल ही चला करते थे गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो होती नहीं थी तो इसलिए शायद हमारी सेहत भी अच्छी रही तब से आज तक. तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो भी हमारी नौजवान है दोनों चाहे लड़कियाँ हों लड़के हों तो वो भी अगर इसी तरह से खेल कूद का मुजाहरा करेंगे पढ़ाई के साथ साथ और वो भी समाज का एक अच्छा बेहतरीन हिस्सा बनेंगे मुस्तक़बिल के लिए. मुझे उम्मीद है इस बात की. जम्मू कश्मीर में काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है तो क्या ऐसे जैसे मतलब और प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं क्या इससे फ़ायदा मिलेगा या और क्या करना चाहिए? नहीं इसमें दोनों चीज़ें हैं. जैसे जो इस तरह का काम करता है उसको ज़ाहिर फ़ायदा तो होता है. जैसे मुलाजिम 3-4 भी होंगे उनको भी रोज़गार मैसर होगा. अब ये देखना कि रोज़गार किस हद तक होगा क्योंकि आज के तारीख़ में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं उनको भी अवेलेबिलिटी ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ इतनी ज़्यादा रहती है कि वो भी बार्गेन करते हैं और कम तनख्वाह देते हैं शायद. तो मेरी उनसे भी गुजारिश है कि आप तनख्वाह इसलिए कम मत दो कि आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है ह्यूमन रिसोर्स. आप तनख्वाह उस एतबार से दो कि इसका कितना काम अच्छा है काम कितना करता है और काम क्या करना है उस एतबार से तनख्वाहें दो. रोज़गार भी बढ़ेगा नशोनुमा बढ़ेगी लेकिन रोज़गार के और भी वसाइल होना लाजमी है क्योंकि बहुत सारे बेरोज़गार जहाँ पे हैं आज तो उनको देख कर लगता है कि बहुत रोज़गार होना चाहिए. ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है सर क्योंकि अगर हम गुलमर्ग की बात करेंगे तो यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है बहुत इम्पैक्ट रहा है यहाँ पे. तो क्या कहने जा रहे हैं कि कितना ज़्यादा राग़िब होना चाहिए ताकि ये जो हमारे नौजवान हैं बेरोज़गारों की अगर बात करेंगे तो या अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे बाकी चीज़ों की बात करें इन चीज़ों को लेकर के कितना आगे इस जवान को जाना चाहिए? इसमें सबसे बड़ी बात यह कि टैलेंट इम्पॉर्टेंट है कि किसका किस तरफ रुझान है. रुझान बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये सबसे बुनियादी चीज़ है और उस रुझान जिस तरफ हो अच्छाई की तरफ ना कि बुराई की तरफ. जैसे ड्रग्स आज करते हैं रुझान है तो ये गलत रुझान है लेकिन अगर आप अच्छा काम करेंगे खेलेंगे कूदेंगे मेहनत करेंगे रोज़गार कमाएंगे तो वो अच्छा रुझान है. तो रुझान देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है और रुझान के साथ साथ उसके बाद उसमें अवेलेबिलिटी और रिसोर्सेज होना भी ज़रूरी है. मुझे लगता है कि काफ़ी सारी ज़रूरत है इस बात की और नो डाउट ये हाईवे जब से बना मुझे याद है इट वाज मुफ्ती साहब तब थे चीफ मिनिस्टर पहली टर्म में शायद 2003 या 4 में तब ये हाईवे बना था. और आज देखिए आज आपको हमें ये गांव ढूंढना पड़ता है कि हम किस गांव में पहुंच गए नज़र ही नहीं आता कौन सा गांव कहाँ गया. तो ये एक आबादी और ये डेवलपमेंट का एक नज़रिया ये भी है लेकिन उसके साथ साथ एक सिस्टमेटिक होनी चाहिए क्योंकि रोज़गार की बहुत कमी है इसमें कोई शक नहीं है. और वही लोग जानते हैं जिनकी जो दिन भर बैठे रहते हैं उनको रोज़गार नहीं है और आहें भरते रहते हैं दुआ भी करते रहते हैं लेकिन उसके साथ साथ दुआओं के साथ साथ हम सबको मिल के कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के मौके फराहम हों कि लोगों को रोज़गार मिले और जो बहुत ज़रूरी है ये.